आखिर किस श्राप के कारण भीष्म पितामह को तीरों पर लेटना पड़ा था? बात प्राचीन महाभारत काल की है। महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, जिसमें 1800 अक्षौहिणी सेना मारी गई थी। इस युद्ध के समापन और सभी मृतकों को तिलांजलि देने के बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण भीष्म से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर को वापसी हुए। तब श्री कृष्ण को रोककर पितामह ने श्री कृष्ण से पूछ लिया कि मधुसूदन, मेरे कौन से कर्मों का फल है? यह बात सुनकर मधुसूदन मुस्कुराए और पितामह भीष्म से पूछा, पितामह आपको कुछ पूर्व जन्म का ज्ञान है? इस पर पितामह ने कहा, हाँ श्री कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्म का ज्ञान याद है कि मैंने किसी व्यक्ति का भी अहित कभी भी नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह आपने ठीक कहा, आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। किसी 101वें पुनर्जन्म में आज की तरह तुमने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। तुम युवराज थे। तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे, तभी आपके घोड़े के अग्रभाग से लगकर एक करकेंटा नीचे गिरा। आपने उसे अपने बाण से उठाकर अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। वह एक बेरिया के पेड़ पर जाके गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए, क्योंकि वह पीठ के बल से ही गिरा था। करकेंटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार करकेंटा 18 दिन तक जीवित रहा और उसी ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी तरह तुम भी होना। तो हे पितामह भीष्म, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम पर करकांटे का श्राप लागू नहीं हो पाया, लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीर हरण होता देख आप मुख दर्शन बनकर देखते रहे, बल्कि आप समक्ष थे उस अबला पर हो रहे अत्याचार को रोकने से, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकेंटा का श्राप आप पर लागू हो गया।